नमस्कार दोस्तों, लॉजिक चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है खान सर के खान जीएस रिसर्च सेंटर का जो ये वीडियो है। तो ये जो वीडियो बनाया गया है ये है स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स क्राइसिस, मिसाइल अटैक ऑन कतर, डेथ ऑफ नेतन्याहू, ईरान अलाउ इंडियन शिप। तो ये सारा जो सिनेरियो है, सारे टॉपिक पे जो है खान सर आज बात करेंगे कि जो है ईरान का जो स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स है उसका क्या मतलब जियोपॉलिटिकल क्या उसमें इशू है, और जो ईरान इसराइल और अमेरिका का वॉर चल रहा है इससे इस स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स की कितनी वैल्यू है, और उसका वैल्यू अब पता चल रहा है जब ये वॉर शुरू हुआ है। तो इसके बारे में खान सर बहुत डिटेल में समझाएंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलेंगे वीडियो के एंड में। हिंद देखिए, ईरान ने हार्मुज जल संधि क्या बंद कर दिया। पूरी दुनिया में तेल और गैस की क्राइसिस आ गई, और तेल और गैस की क्राइसिस अगर ऐसी ही रहेगी तो जो भी चीज पका कर बेची जाती है वो सब महंगी हो जाएगी। चाहे होटल से आप समोसा खाइए, जलेबी खाइए, सादा खाना खाइए, वेज खाइए, नॉन, जो चीजें पका कर बेची जाती है, इडली डोसा, जो भी चीजें हैं यहाँ पे, क्योंकि उसमें अल्टीमेटली उसका कंजम्पशन जो एलपीजी सिलेंडर काफी महंगे हो गए। लेकिन भारत के लिए है अच्छा रास्ता कि क्योंकि वो भारत के लिए सप्लाई चालू किया है। अब ये एक एक करके समझते हैं कि ईरान ऐसा क्यों कर रहा है और लॉन्ग टर्म में क्या होगा, और क्या सच में नेतन्याहू की मृत्यु हो चुकी है, और नेतन्याहू क्या एआई वीडियो से सामने आ रहे हैं, इसको एक एक करके समझते हैं। देखिए, इस जल संधि, इस समुद्र का नाम है फारस की खाड़ी, क्योंकि ईरान का पुराना नाम था फारस, तो फारस के नीचे की खाड़ी फारस की खाड़ी। जिस तरह ये कच्छ के नीचे की खाड़ी कच्छ की खाड़ी, बंगाल के नीचे की खाड़ी बंगाल की खाड़ी। तो फारस की खाड़ी में पूरी दुनिया का 25 से 30% तेल जाता था। लेकिन अलग अलग देश अपने लिए ज्यादा, जैसे चाइना अपने जरूरत का 90% यहीं से लेता था, दुनिया कहीं कहीं से लेती रहती है, तो हर देश का अलग अलग रेशियो था, कोई ज्यादा कोई कम लेता था। यहाँ से हम लोग भी इसी देश से लेते थे, कुवैत से ले लेंगे लोग, इराक से लेंगे, सऊदी अरब से लेंगे। यहाँ पर इसने क्या किया, इस हार्मुज जल संधि पे माइंस लगा दिया। समुद्र के बीच में पतले रास्ता को जल संधि कहते हैं, और चौड़े रास्ता को चैनल कहते हैं। अगर पतला रहेगा तो जल संधि, चौड़ा रहेगा तो चैनल कहते हैं। अब ये जल संधि बंद करने के कारण ये फारस की खाड़ी में इतने जहाजों का पूरा जमावड़ा लग गया है, और ये जहाज इंतजार कर रहे हैं ईरान के परमिशन का कि जाएं, और अगर ये बिना परमिशन जाएंगे तो बिना परमिशन उड़ जाएंगे, या तो नीचे से माइंस लगा के मार देगा या तो सीधे मिसाइल हिट कर देगा यहाँ पर। अब एक एक करके समझते हैं, इन जहाजों में केवल क्रूड ऑयल या फिर गैस नहीं भरा हुआ है, अलग अलग सामान भी भरे होते हैं। थोड़ा सा उसको हम लोग समझ जाते हैं, अलग अलग टाइप के जो जहाज होते हैं। एक होता है बल्क कैरियर, बल्क कैरियर बीच में खाली होता है, ऊपर से ढक्कन लगा होता है, तो इसमें हम लोग लूज आइटम भर देते हैं, गेहूं, चावल, सीमेंट, कोयला, लौ, अयस्क, ऐसी चीजें जो ऊपर से लेके इसे सीधे भर दी जाती है, और उसके बाद से इसके ढक्कन को बंद कर देते हैं, तो ऐसे बंद हो जाता है यहाँ पर। और इसको जब खाली करना रहता है तो ढक्कन खोलते हैं और इसे क्रैब बकेट डाल के निकाल देते हैं, और जब 80% निकल जाता है तो थोड़ा बहुत नीचे बढ़ जाता है, तो ये बकेट नहीं पकड़ पाता है, तो इसमें जेसीबी उतार के पहले बटोर के और फिर इसमें क्रैब बकेट से निकाल के बाहर रख दिया जाता है। एक होता है कंटेनर शिप। कंटेनर शिप में क्या है, आप कंटेनर में सामान लोड कर दीजिए, चाहे ट्रेन से लोड कीजिए, पानी वाली जहाज से लोड कीजिए, ये बंदरगाह पे आएगा। ये क्रेन होते हैं, ये क्रेन इसको उठाएगा और इधर ट्रक पे रखेगा, ट्रक लेके चला जाएगा, और ये जहाज खाली हो जाएगा तो वापस तो जाएगा नहीं। अब इस देश से जो कंटेनर लेना रहेगा, ये क्रेन का इधर जाएगा और यहां से अब उठा के और ले आके अब इस पे रख देगा, तो इसे कहते हैं कंटेनर शिप। कंटेनर शिप के बाद जो अभी हम लोग के घर में खाना बनाने वाला लाल रंग का सिलेंडर होता है, एलपीजी सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर को लाते हैं वीएलसीसी से। वीएलसीसी का होता है वेरी लार्ज क्रूज कैरियर, क्रूड कैरियर। तो इसमें क्या होता है, ये पूरा अंदर से खोखला रहेगा, ऊपर से पूरा पाइप रहेगा, इसी के अंदर एलपीजी सिलेंडर भरा रहता है। तो इसकी क्राइसिस है, ससुरा ई फंस गया है, तो हमारे यहाँ गैस सिलेंडर क्या हो गए, लाइन लग गए हैं। अब जिस पे गाड़ियां चलती हैं सीएनजी, तो सीएनजी को ले आने वाले कैरियर को कहते हैं एलएनजी, एलएनजी कैरियर कहते हैं, एलएनजी, लिक्विड नाइट्रोजन गैस, एलएनजी। अब इसको क्या कहते हैं, गैस को एकदम पानी बना के रखते हैं, और इसमें जो जहाज होते हैं ये गोल गोल ये ड्रम होते हैं, ये आइसोलेटेड होते हैं, टेम्परेचर को -60 डिग्री तक, -70 डिग्री जैसा रिक्वायर है उसके अंदर इसमें गैस को भरा जाता है, और फिर इसको एक स्ट्रक्चर दे दिया जाता है और इसको ले आके यहाँ रख दिया जाता है। ये आइसोलेटेड होते हैं इसमें, और इसको ना जो एलएनजी कैरियर होते हैं गैस वाला, ये विस्फोटक होते हैं, तो इसको समुद्र के किनारे नहीं लाते हैं, बल्कि थोड़ा अंदर ही लगाते हैं, एक ब्रिज के रास्ते से इसको बांध देते हैं। इन रस्सियों को मोरिंग कहते हैं, रस्सियों को हम मोरिंग कहते हैं। इसे बांध दिया जाता है रस्सियों से, ताकि छलक के बाहर ना जाए, और इसे खाली करने के लिए पाइपलाइन से, देखिए ये सब पाइपलाइन है, पहुंचा दिया जाता है। तो एलएनजी हो गया। अब एलएनजी का मतलब समझिए क्या होता है,
नेचुरल गैस क्या होता है? वैसी गैस जो प्रकृति में अपने से मिल जाती है उसी को नेचुरल या प्राकृतिक गैस कहते हैं। नेचुरल या प्राकृतिक गैस कहा जाता है, नेचुरल गैस या प्राकृतिक गैस। ये कहाँ होगा? गाय भैंस जो जुगाली करते हैं उसमें होता है, दलदल सड़ जाता है उसमें होता है, धान के खेत में जो कीचड़ होते हैं उसमें पाया जाता है, सबसे ज्यादा नालियों में पाया जाता है नेचुरल गैस। बट इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है, हालांकि बहुत दुर्दशा हो जाती है, बहुत सारे मजदूर अभी भी गटर में उतरते हैं। तो इसमें सड़ने गलने से जो गैस आती है उसी को कहते हैं नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस को हम लोग एनजी शॉर्टकट में कहेंगे नेचुरल गैस, शॉर्टकट में हम इसे कहेंगे नेचुरल गैस। इन नेचुरल गैस को हम पहले बलून में ट्रैप करके उसको चाप के सिलेंडर में भर देते हैं। तो इस गैस को, नेचुरल गैस एनजी को जब हम चाप देते हैं तो कहते हैं चपाइल नेचुरल गैस। चाप के जब ट्रक वरक में इसमें सिलेंडर में भर देंगे तो सी से होगा चपाइल नेचुरल गैस, सीएनजी, चपाइल नेचुरल गैस। इसी को हिंदी में कहते हैं कंप्रेस नेचुरल गैस, कंप्रेस नेचुरल गैस, और अंग्रेजी में कहेंगे चपाइल नेचुरल गैस। तो अगर चाप के पाइप में भर दिए तो चपाइल नेचुरल गैस, एनजी माने नेचुरल गैस। लेकिन बड़े बड़े शहरों में जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, नोएडा हो गया, 20-20 फ्लोर की बिल्डिंग है, कहाँ ले सिलेंडर ले लेके घूमेंगे बार बार। तो क्या किया जाता है ना, उसमें ना इसी गैसवा को पाइप से भेज दिया जाता है, पाइप से, और यहाँ एक मीटर लगा दिया जाता है। आप कितना यूज किए हैं दिख जाता है, यहाँ से बंद कर दीजिए तो सिलेंडर रखने की जरूरत नहीं है। तो जब इस नेचुरल गैस को पाइप से भेजते हैं, इस नेचुरल गैस को पाइप से भेजते हैं तो उसे कहते हैं पीएनजी, पीएनजी बोलते हैं। घरों में आया तो पीएनजी, गाड़ी में गया तो सीएनजी। लेकिन एक देश से दूसरे देश में जब भेजते हैं तो ना पाइप जाएगा ना ही छोटका सिलेंडर जाएगा, तो बड़का जहाज से जाएगा, तो उसको ठंडा करके लिक्विड बना देते हैं। तो लिक्विड नेचुरल गैस एलएनजी। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए एलएनजी, घर के लिए पीएनजी, गाड़ियों के लिए सीएनजी, और नहीं तो सब में क्या है, सब तो है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को ही कहते हैं गोबर गैस कहिए या कचड़े से निकलने वाले गैस को, इसी को कहते हैं नेचुरल गैस। देखिए न्यूज में जो हम सुनते हैं लोग कि बैरल बैरल इतना बैरल, अरे बैरल मतलब ड्राम होता है, ड्राम। इसमें 159 लीटर आता है, तो एगो ड्राम में 159 लीटर आता है, तो एक बैरल माने 159 लीटर। तो ये हो गया ड्राम माने बैरल। एक होता है ऑयल बैरियर। बैरियर क्या होता है? ये एक रबड़ का बहुत मोटा और भारी सा एक पदार्थ होता है जो डूबता नहीं है बल्कि ऊपर रहता है। इसका यूज इसलिए कहते हैं कि अगर कहीं तेल का रिसाव हो गया है, देखिए यहाँ तेल का रिसाव हो गया है, तो इस बैरियर को एक छोटी सी जहाज से ले आके और उसके ऊपर चारों ओर बन देंगे, तो इसके बाहर ये तेल नहीं जाएगा, फिर इसे खींच लिया जाएगा, पूरा समुद्र नहीं जाएगा। तो इसे ऑयल बैरियर कहते हैं। और इसे VLCC से ले जाया जाता है दूसरी जगह। हर जिले में क्या किया जाता है, ऐसे ऑयल डिपो बना दिए जाते हैं। तो आप देखेंगे आपके जिला में भी एक डिपो होगा जहां से इसको हम लोग दूसरे ट्रकों में भर के फिर हम लोग पेट्रोल पंप तक पहुंचाते हैं। तो ये तो पूरा चेन सिस्टम हो गया है। अब क्योंकि हार्मुज जल संधि बंद हो गया है तो VLCC या LNG जहाज आ ही नहीं पा रहे हैं, तो डिपो हो गए हैं खाली। इसलिए पेट्रोल, डीजल, LPG, CNG सबकी क्राइसिस देखने को मिल रही है। अब समझते हैं यहाँ पर एक्चुअल क्या हो रहा है। देखिए ईरान कितना शातिर से काम कर रहा है। पहले हम समझते हैं मिडिल ईस्ट क्या होता है। तो इन देशों को हम मिडिल ईस्ट कहते हैं। इसमें 17 देश आते हैं, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, UAE, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। 17 को हो गया, गिन लीजिएगा, मैप के क्लास में पढ़ा दिए हैं। अब ये तो हो गए सब मिडिल ईस्ट के देश। लेकिन लड़ाई मिडिल ईस्ट में न चल के लड़ाई चल रही है खाड़ी देशों में। तो फारस की खाड़ी से सटने वाले 8 देशों को हम खाड़ी देश कहते हैं। ओमान, UAE, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, कुवैत, इराक, ईरान, गिनते रहिएगा आप लोग। तो इन देशों को तो लड़ाई यहीं चल रही है। तो ईरान ने क्या किया है, अपनी छोटी पनडुब्बी तथा माइंस को इसके बीच में बिछा दिया है ताकि कोई भी जहाज इसको पार ना कर पाए। और यहीं पे सारा तेल है, चाहे वो कुवैत में हो, चाहे वो इराक में हो, ईरान में हो। और इतना शातिर वाला काम किया है ईरान, उसने इस एरिया में माइंस पूरा बिछा दिया है। अब इस एरिया में माइंस बिछा देने से हुआ क्या है, अब कोई जहाज को अगर जाना भी है, जैसे इंडिया के जहाज या चाइना के जहाज को परमिशन भी दे रहा है, तो मजबूरी जहाज है वो ईरान से दूर होकर नहीं निकल सकता, पास जाके निकलना पड़ेगा कि अगर ईरान से दुश्मनी है तो सुसर मार के डुबा देगा। यहाँ पे इतना खतरनाक काम कर रहा है। और ईरान ने कहा है कि अमेरिका का डॉलर का जो इस्तेमाल करेगा हम उसके जहाज को जाने नहीं देंगे। हाँ, अगर कोई निकलना चाहता है तो चाइना के युआन का यूज करे। इसीलिए चाइना ईरान की बहुत मदद कर रहा है। इसका एक सब्स्टिट्यूट भी निकाला था अरब ने।
अरब ने सोचा था कि हम यहां से पाइपलाइन लगा के रास तनूरा से, और इस पाइप के अंदर अंदर हम अपने जहाज तेल और गैस को इधर भेज देंगे। ईरान ने क्या किया, मिसाइल मार के रास तनूरा को उड़ा दिया, रास तनूरा उड़ा दिया, रास्ता बंद। तो यूएई सोचा कि क्यों ना हम यहां से गैस पाइपलाइन बिछा के इधर फुजेरा तक भेज दे। ईरान ने फुजेरा उड़ा दिया। दूसरा, ईरान बड़ी खतरनाक गेम चल रहा है, उड़ा के रद्द कर दिया, अब लेके कहां से जाएंगे। तो अमेरिका ने धमकी दिया कि हम ईरान का भी हम खार्ग द्वीप उड़ा देंगे। ईरान का यहां पर एक द्वीप है खार्ग द्वीप, ईरान अपने सारे गैस वगैरह को इस खार्ग द्वीप से ही बेचता है। तो अमेरिका ने इस खार्ग द्वीप के ऊपर बम्बार्डमेंट कर दिया है। तो भैया तोरे बम्बार्डमेंट से क्या फर्क पड़ेगा, ईरान तो अभी युद्ध की स्थिति में, व्यापार की स्थिति में थोड़ी है। ट्रंपा कौन पागल आदमी है, वो जब खार्ग को उड़ाएंगे तो ईरान कह रहा है ठीक है आप खार्ग को उड़ाइए, हम कतर, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, इराक, अरब, ओमान सबका उड़ा देंगे ऑयल डिपो, फिर तुम भुगतना। अब ये सब चिल्ला रहा है तो ट्रंप चचा बचाओ। अब आप देखिएगा हार्मुज ये है, ये फारस की खाड़ी है, ये ईरान को देखिए कितना भयानक स्थिति में, पहाड़ और रेगिस्तान घिरा हुआ है ईरान के अंदर। 1980 में अमेरिका अपना हेलीकॉप्टर लेके गया था, यहीं फंस के ढह गया उसका हेलीकॉप्टर, और ईरान ने पकड़ लिया उन लोगों को। तो ईरान को कैप्चर करना अमेरिका के लिए अफगानिस्तान साबित हो जाएगा। और हार्मुज जल संधि के बंद होने से आप केवल मीडिया आपको एक हिस्सा दिखा रही है कि पेट्रोल नहीं आ रहा है, डीजल नहीं आ रहा है, एलपीजी सिलेंडर नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। अरे भैया, महाराष्ट्र, गुजरात और साउथ इंडिया से बहुत सारे सब्जियां और फल मिडिल ईस्ट को जाती थी, और ये सब पेरिसेबल आइटम्स होती हैं, उन्हें पेरिसेबल कहते हैं, जो बहुत जल्दी खराब हो जाती है, जिनमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है। अब भैया इन 10-15 दिन से ज्यादा ये नहीं चलते हैं। अब इन्हें जब लेके जाना था, वहां लड़ाई हो रही है, क्या किसी ने उन किसानों को पूछा जो आज रो रहे हैं, किसी का मिर्चा सड़ गया, किसी के फल सड़ गए, किसी का अंगूर सड़ गया, किसी की सब्जियां फल सब सड़ गए, वहां पर कोई पूछने वाला नहीं है। किसान को कौन पूछता है इस देश में, मीडिया को तो पता नहीं होगा कि हमारे यहाँ से भी उधर पेरिसेबल आइटम जाते हैं, बैलन को तो पेरिसेबल का मायने पता नहीं होगा। यहाँ पर ईरान ने हमारे कुछ जहाजों को अलाउ किया है, लेकिन उसमें भी देखिएगा उसने हमारे डिप्लोमेसी को थैंक्स नहीं बोला है। मीडिया ने जब इनसे सवाल पूछा तो उसने कहा कि हमने देखा कि भारत के ज्यादातर लोगों ने हमारे लिए सहानुभूति दिखाई, उन्होंने अमेरिका के युद्ध की निंदा की, और बच्चों पर हुए हमलों के खिलाफ आवाज उठाया। ये भारत के लोगों के लिए कर रहे हैं। हमने ईरान को बताया कि जिन भारतीयों ने हमारा समर्थन किया है उन्हें गैस की जरूरत है, इसलिए सरकार इनकी अनुमति दे। और बार बार ये प्रतिनिधि गवर्नमेंट ना करके पब्लिक का कर रहा था, इंडियन पीपल्स के लिए, मेजॉरिटी इंडियन पीपल, बिकॉज इंडियन जिसने शो किया था सिंपैथी, तो हमारे लिए ये लोग कह रहे हैं। तो देखिए, पीपल तो पीपल कनेक्शन नहीं खराब होना चाहिए, और कहीं से भी 5 साल 6 साल की लड़कियों के स्कूल के ऊपर बम मारना, वो भी पिन पॉइंट से, ये बहुत गलत है। देखिए हुआ क्या था कि इन स्कूल पर 2 बार हमला हुआ था। एक हमला जब अमेरिका किया था तो स्कूल उतना तबाह नहीं हुआ था, तो सारे लोग स्कूल के एक मेन हॉल में आके इकट्ठा हो गए। तो उसके बाद इजराइल ने मारा तो सारे बच्चियों की मृत्यु हो गई। ये एप्स्टीन फाइल वाले 5-5 साल की लड़कियों को रेप करके उनको मांस को खाने वाले, जब उनको रेप करते थे तो उनके अंदर एक दर्द उत्पन्न होता है किसी भी महिला को। तो छोटी बच्चियों के कोल्ड ड्रिंक पी के उनके प्राइवेट पार्ट में कोल्ड ड्रिंक का बोतल डाल देते थे, जिनसे कि उनका नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता था और उनके ब्लड में अलग टाइप का केमिकल रिलीज होता था। वो जितना तड़पेगी उतना केमिकल रिलीज होगा, ताकि शरीर को वो लास्ट मोमेंट में होप दे सके, लास्ट उम्मीद दे सके कि जिंदा बचो, जिंदा बचो। और एकदम तड़पती थी सब, तो वही ब्लड निकाल के उसमें से उस केमिकल को निकाल के ये सब अमेरिका वाले पीते थे सब ससुरा सब। इनको क्या पता कि कोई छोटी बच्ची को मारो चाहे क्या करो, जलियांवाला बाग में हम लोग कोई मारे सब। लेकिन अमेरिका देखिए हम लोग का दोस्त ना बन के बॉस बनने की कोशिश करता है। बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए, जरा सोच के देखिएगा। एक तापी गैस पाइपलाइन है, ये देश का नाम है शॉर्टकट में, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। तुर्कमेनिस्तान से गैस पाइपलाइन चलती है, वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान जाती है, फिर पाकिस्तान आती है, फिर पंजाब के फाजिल्का तक आती है। यही वो गैस पाइपलाइन है। तो इसलिए तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, इसलिए इसे हम तापी कहते हैं। इससे गैस पाइपलाइन आता है। भारत ने प्रस्ताव दिया कि क्यों ना हम लोग एक और पाइपलाइन ईरान से लेके चले आए भारत के लिए, वो नजदीक भी पड़ेगा, यहां ईरान से पाकिस्तान होते हुए अब भारत क्यों ना चला है। तो ये छोटा पाइपलाइन है। अब चूंकि इस पाइपलाइन की सुरक्षा पाकिस्तान भी करता है, क्योंकि पाकिस्तान भी इससे गैस लेता है, तालिबान भी गैस लेता है, तो वो सुरक्षा करेगा।
तो अगर यहां से लेके चला आ जाए तो पाकिस्तान से तो एक गैस पाइपलाइन आ ही रही है, ईरान से भी आ जाएगा, तो बार बार भर के लाने का झमेला नहीं रहेगा, बार बार हार्मुज जल संधि का झमेला नहीं होगा। इंडिया रेडी, पाकिस्तान रेडी, ईरान रेडी। अमेरिका ने मना कर दिया, कैंसिल करो कैंसिल, हमने कैंसिल कर दिया। अमेरिका के दबाव में आके, ये दोस्ती है या फिर बॉस बनने का प्रयास है, आप खुद सोच के देखिए। हम लोगों ने तापी गैस पाइपलाइन लाए हैं, जबकि हम लोग ये अफगानिस्तान जैसे अशांत देश होते हुए लाए, आज भी गैस आता है, लेकिन ईरान से अमेरिका के कहने पर कैंसिल किया गया। 2019 में अमेरिका ने हम लोग के ऊपर ऐसा दबाव बनाया कि हमें पीछे हटना पड़ा। आप एक स्वतंत्र देश के नागरिक होकर सोचिएगा, 2019 में ईरान हमें 12% कम रेट पर पेट्रोल देता था, 12% कम रेट पर देता था। उस हिसाब से भारत में पेट्रोल 75 रुपया लीटर होता। अभी भी अगर हम लोग रूस और ईरान से तेल खरीदेंगे तो 75 से 80 रुपया लीटर से ज्यादा नहीं जाएगा। इसके अलावे ईरान हमें फ्री में गैस पहुंचाता था, ट्रांसपोर्टेशन का पैसा नहीं लेता था, इंश्योरेंस का पैसा नहीं लेता था। और सबसे बड़ी बात सुनिए ध्यान से, क्या होती है ईरान से दोस्ती, अब देखिए ध्यान से। ईरान हमें 60 दिन का क्रेडिट देता था, कहता था कि हमसे तेल, कच्चा तेल खरीद के ले जाओ और इस कच्चा तेल को रिफाइन करके इसमें से डीजल, पेट्रोल, मोबिल और किरासिन तेल बनाओ और इस तेल को पेट्रोल पंप तक पहुंचाओ और वहां से बेचो। अब बेचने के बाद जब पैसा आएगा तब उस पैसा में से अपना मुनाफा रख के हमको पैसा दे देना, यानी 60 दिन बाद पैसा देना, उसी को कहते हैं 60 दिन का ट्रेड क्रेडिट। यानी ईरान से तेल खरीदने के टाइम हमें पैसे नहीं देने होते थे, उसी का तेल ले आके छान के बेच के उसमें जो पैसा आता था वो ईरान को देते थे। और ईरान ये पैसा कहता था कि हमको नहीं चाहिए, हम भारत से सामान खरीद लेंगे, यानी वो करे तेल पैसों नहीं लगता था। और जो पैसा एक्स्ट्रा बच भी जाता था, ईरान कहता था कि हमको डॉलर में मत दीजिए, हमको वह पैसा रुपया में लौटा दीजिए यूको बैंक के थ्रू में। तो इससे भारत को फायदा होता था। देखिए, नोट छाप के गरीबी आप तभी दूर कर सकते हैं जब आपका नोट आपके देश के बाहर भी एक्सेप्ट किया जाए। वीडियो खत्म हो गई, बड़ी बड़ी मजेदार वीडियो थी। खान सर ने काफी जो है चीजें टच की, समझाने का तरीका बहुत अच्छा। खान सर भाई इसीलिए तो भाई वो फेमस ही बहुत है भाई। सही बात। और अच्छा भाई बात ये कि जिस तरह के सूरत हाल या क्राइसिस चल रहे हैं कि कहीं साल दर के इस तरह की जब जंग होती है तो कई चीजें जो है आना जाना सिर्फ ऐसा, हम तो हमारे पास तो जो मेन क्राइसिस हो रही है ना हमारे कंट्रियों में जो फील हो रही है वो हो रही है आम बंदे को तेल और गैस की। लेकिन जो किसान लोग हैं उनको भाई साहब जिनकी सब्जियां और फल बाहर जाते थे दूसरे अरब कंट्री में, तो सावधान है उनका भी बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तारिक भाई मेरी बात सुने, आप आम पब्लिक को सिर्फ इस पे डिपेंड ना करें तेल और गैसेस। अगर तेल और गैसेस के क्राइसिस हैं, आप ये देखें एलपीजी सिलेंडर था वो पाकिस्तान में उसकी कीमत थी 301 kg, 300 का 1 kg, अब वो 450 का है। वो बस खान साहब सही कह रहे थे, उसके साथ साथ जो 450 का किलो मतलब 150 रुपया 1 किलो पीछे महंगा हुआ। ऑटोमेटिक सारी चीजों पे असर होता है, खाने पीने वाली हर चीज पे। अब बाजार से कोई चीज ले लें, थोड़े थोड़े सबके रेट महंगे होंगे, 5 से 6 हज़ार का हो गया। तो ऐसे ही है। तो रुकवाओ ना जंग, ईरान का तो मेन मुद्दा ही वो बंदे कुछ थे कि कह रहे थे मोदी साहब एक कॉल करें तो जंग रुक सकते हैं। हाँ मैंने कही एक कॉल करें तो जंग रुक सकती है, क्यों नहीं कर रहे? मैं तो हैरान हूँ भाई मोदी साहब को ये यहाँ पर इतनी ताकत हो कि बंदा एक अपने कंट्री में लगे लाइनों में लगे हुए लोगों का कोई फिर एहसास नहीं है। एक काल में कितना एक वक्त इनका गुजर जा रहा है। सही बात है। हुआ ये था कि इजराइल ने कल इनके ऑयल रिफाइनरीज पे अटैक किया था ईरान की, तो लेकिन वो इतना ज्यादा डैमेज नहीं हुआ। इनके साथ गैस वाले एरिया पे भी अटैक किया। वो एक साइड पे इनका ऑयल गैस रिजर्व पड़े हुए। जो आज हम रात को वीडियो बना रहे हैं भाई, सुबह ये आपके पास जानी मतलब कल को जो अटैक करना चाहता था रात को अमेरिका अटैक करना चाहता था ईरान के ऊपर,
तो इन्होंने क्या किया, ईरान ने आगे वो पहले कर दिया कमाल है। की वीडियो बनाते हैं अच्छा, खान सर। जिस तरह से खान सर ने समझाया ना कि वो सीएनजी और आरएलएनजी में PNG नेचुरल गैस में नेचुरल गैस फर्क आज तक नहीं पता था यार, ये सीएनजी और आरएलएनजी में एलएनजी में क्या फर्क क्या आ रहा है। सारी नेचुरल गैस है, उसमें 3 जगहों पे उसने किया उन्होंने है। सारी डिटेल बताई। फिर उन्होंने जो ईरान की जो सूरत हाल है, जो वहाँ पे जो Strait of स्ट्रेट ऑफ Hormuz हार्मुज है, उसके बारे में बड़ा डिटेल से बताया कि वहाँ पे अब चल क्या रहा है। हाँ, पिछले दिनों में ना वो न्यूज आ रही थी सुनने में कि वो अमेरिका कह रहा था कि जी हम जो उनका वहाँ पे जो ऑयल डिपो है वो उसका एक उन्होंने नाम बताया कि वहाँ पे जो है ना वो उसको अटैक करके तबाह कर देंगे। उसने कहा अच्छा ठीक है करो। उसने कहा हम ये जो सारे मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं 7-8 इसमें जितने भी डिपो हैं हम सबको तबाह कर देंगे। फिर उन्होंने सऊदीया ने सोचा कि अच्छा चलो समंदर का रास्ता यहाँ से बंद करें, हम पीछे पाइपलाइन से ना तो बैक साइड से कहीं से हम वो गैस को उसको गुजार लेंगे, ऑयल को गुजार लेंगे। उसने वो भी जगह तबाह कर दी। यार ये चल क्या रहा है वैसे, ये तो बड़ी यूएई का तुम लोग भी नहीं, उन्होंने भी यूएई ने भी कोई रास्ता निकाला, वो भी तबाह कर दिया। तो यार ये तो बड़ी, अगर इस तरह से चलता रहा है तो ये तो बड़ी डेंजरस सिचुएशन हो जाएगी। फिर वो डॉलर भी खत्म कर रहा है और चाइना करेंसी को लेकिन ये उन्होंने एक और चीज भी तो ये बताई ना कि सिर्फ गैस और ये नहीं है, पेट्रोल नहीं है, बाकी चीजें बाकी चीजें भी जाहिर है ना। देखें वो जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है वहाँ पे कह रहे हैं कि 1000 जो शिप्स है ना वो वहाँ पे फंस गए हैं। अब उसमें सारे तेल के और गैस के थोड़ी है, उसमें कहीं से सब्जियां जा रही हैं, कहीं फल जा रहा है, कहीं गोश्त जा रहा है, कहीं मेडिसिन जा रही है, चावल कुछ भी जा रहा है, तो वो वहाँ पे फंस गया। इतना चीजें तो वाकई खराब। वीडियो लंबी है और ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए टाइम भी शॉर्ट है आज। बिल्कुल जी, सिचुएशन जो है स्टेट ऑफ हार्मोस को लेकर इन्होंने थोड़ा डिस्क्राइब किया है और चीज़ों को थोड़ा और एलेबोरेट किया है। तेल को लेकर तो वाकई काफ़ी शोर पड़ा हुआ है और ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं गैस को लेकर। लेकिन एक इसमें एक और पॉइंट जो है जिसको सब जो है वो भूले बैठे थे कि भाई और ऐसे जो आइटम है वो भी आते जाते हैं, जैसे इंडिया जो है वो भेजता है वहाँ पे, और ये लॉस है भाई, ये और कंट्रियों के लिए भी है। और वो जो चीज़ें यहाँ से जाती होंगी ऐसी चीज़ें भाई जिसमें फ्रूट और सब्जियां हैं और वो वाली के जिनमें पानी की मिकदार ज़्यादा होती है, क्योंकि भाई वो मौसमी हालात की वजह से ख़राब हो सकती हैं और 1 या 2 दिन से ज़्यादा आप उन्हें नहीं रख सकते, फ्रीज़ भी नहीं कर सकते और डैमेज हो जाती हैं। असली हालत जो है वो खो देती हैं, असली जायका जो है वो ख़राब हो जाता है। तो उन्हें ऑन टाइम जो है वो आपको पैक करना पड़ता है, ऑन टाइम जो है डिलीवर करना पड़ता है, तो तभी वो फ्रेश सब्जियां जो है, फ्रेश फ्रूट जो है वो ऑन टाइम पहुंचते हैं, तो भाई वो यूज़ होते हैं। तो कोई कंट्री भी नहीं चाहेगी कि भाई इतना बड़ा लॉस हो। और भाई कहाँ से शुरू होता है, किसान किस तरह वो बीज बोता है, वो सारी सिचुएशन होती है, वो अलग लॉस होगा। और उनके घर जो है इस चीज़ के ऊपर चल रहे होंगे और भाई हर चीज़ में कह लें कि पूरा सर्किट जो है वो डिस्टर्ब होता है। यहाँ पे उन्होंने वो भी डिस्क्राइब किया, मैं कहूँगा एक पॉजिटिव पॉइंट था बीच में। और उन्होंने थोड़ा और एलेबोरेट किया कि एलपीजी और ये गैस की जो मुख्तलिफ जगहों पे यूज़ होती है वो किस तरह की होती है, उसकी फॉर्म क्या है। अब वो भी उन्होंने इंफॉर्मेशन में इजाफा किया खान साहब ने, क्योंकि टीचर हैं तो इनको पता है भाई। बाकी उन्होंने हिते में जो स्थिति चल रही है, सिचुएशन चल रही है और वो क्या है उसके ऊपर उन्होंने थोड़ी बहुत नज़रसानी की है कि यार ईरान के ऊपर हमला क्यों हो रहा है, अमेरिका क्यों सपोर्ट कर रहा है। और इन्होंने बात जो बीच में की वो हम 100 बार कर चुके हैं और बहुत बार, क्योंकि जब से डिस्कशन शुरू हुई है तब से हम कर रहे हैं कि इजराइल का खुद वजूद जो है वो नहीं है, नहीं होगा। ओह माय गॉड, जब तक डॉलर रहेगा अमेरिका, क्योंकि हाँ सही बात है, क्योंकि अमेरिका तो डॉलर छाप सकता है, उसको पता है कि मेरा डॉलर पूरी दुनिया में चलता है। हाँ, और हर किसी ने मेरे डॉलर में और ट्रेड किसी को वो परमिशन नहीं देता है कि अपने रुपीस में आप काम करें, ट्रेड करें। और अब चाइना यही तो चाह रहा है। हाँ, चाइना कह रहा है कि मैं अपनी करेंसी को आगे लेके आऊं, करेंसी को। इसी वजह से देखिए ईरान ने कह दिया ना, ईरान ने कह दिया कि जो डॉलर में अगर कोई आएगा तो हम उसके जहाज को आगे नहीं जाने देंगे। लेकिन अगर चाइना में, अगर भारत ने ये खत्म किया तो ये भारत ने गलत किया है। 2019 में जो उन्होंने डील खत्म 2019 में उन्होंने कहा कि सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी थी। अब के भारत में और पहले भारत में बहुत फर्क था। 2019 में ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी थी कि उनको पीछे हटना पड़ा।
नहीं तो जिस हिसाब से देखें कि तेल और एलपीजी गैस एक हिसाब से फ्री मिल रही थी तो उसके ऊपर आप लोगों को प्रॉफिट मिलना था, लेकिन इसी वजह से तो आप देखें कि मोदी जी ने अब उनको आंखें दिखाना शुरू अपने फैसले खुद, क्योंकि वो तो ये बात है कि अगर आप एक काम करना भी चाहते हैं, आपको लग भी रहा है कि इसमें मेरा फायदा है, लेकिन दूसरी कंट्री वो करने नहीं दे रही। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने कितना दबाव डाला होगा, बिल्कुल, कि अमेरिका का कितना दबाव होगा पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान अपने फैसले खुद ले ही नहीं सकता, बिल्कुल कुछ कर ही नहीं सकता अमेरिका के। बस वो कहते हैं ना कि जो कह दिया उसके ऊपर अमल दरामद करना पड़ता है, चाहे जो भी हो। बाकी ये कि खान सर ने वीडियो जो है ना बहुत समझाने का तरीका बड़ा प्यारा, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने सीएनजी, एलएनजी, पीएनजी एक एक चीज समझाई है कि कैसे क्या इस्तेमाल और हर चीज के बारे में बताया, और उन्होंने ये स्टेट ऑफ हार्मोन्स के बारे में भी कि किस तरह वो रास्ते को निकलना चाह रहा है, क्यों इसको। तो ये थी आज की वीडियो खान सर की। तो खान सर ने हार्मोन्स ऑफ स्टेट जो क्राइसिस है, दुनिया पे क्या फर्क पड़ रहा है और भारत का क्या फर्क पड़ रहा है, जो कि जैसा कि बोल रहे थे मीडिया एक साइड दिखाती है, जो हमारे यहाँ के फार्मर हैं उनका जो प्रोडक्ट बाहर जाता था तो वो भी उसी रास्ते से जाता था, और वहाँ पे सिर्फ तेल या इसका गैस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे हर बिजनेस की प्रॉब्लम है। कोई भी किसी भी तरह की ट्रेड अगर उस रूट से होती थी तो उन सबको प्रॉब्लम है कि वो किसी भी फील्ड के ट्रेडर हैं, तो ये प्रॉब्लम दुनिया में क्रिएट कर रहा है ईरान, जानबूझ के कर रहा है, और वो इसलिए कर रहा है कि दुनिया पे प्रेशर बनेगा तभी इस वॉर का कुछ हो सकता है। तो ईरान भी अपनी सेफ्टी चाह रहा है यार, वो उसको हकीकत ये है कि भाई इजराइल और अमेरिका वगैरह मिलके उसे अगर इतना डैमेज कर रहे हैं, हालांकि उसको सुनने में आ रहा है कि चीन और रूस का सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन खुलेआम नहीं मिल रहा है, मतलब बैक पे सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कुछ टेक्नोलॉजी वगैरह जो भी है उनका सैटेलाइट वगैरह से मदद उनकी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ईरान अकेला टिका हुआ है, यही बहुत बड़ी बात है। और भारत की कुछ शिप आई हैं वहां से, तो जो जैसा कि बता रहे हैं कि गवर्नमेंट की बहुत सारी चीजें होती हैं हम लोगों के बीच में नहीं पहुंच पाती, जैसे खान सर जैसे टीचर हैं वो हम लोगों को बताते हैं कि गवर्नमेंट ने कौन सी डील कैंसिल करी है अमेरिका के दबाव में, कौन सी नहीं करी। तो इसमें मतलब गवर्नमेंट की भी गलती नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि रीजन ये है कि कई बार क्या होता है अपने कंट्री को या अपने इकोनॉमी को बचाने के लिए किसी दूसरे देश का, या तो फिर इतने पावरफुल रहो कि मतलब उससे डायरेक्ट पंगा लिया जा सके, या फिर अगर अपनी इकोनॉमी या अपना देश जो है डैमेज से बचाना है तो फिर कुछ ना कुछ सुनना भी पड़ता है। तो वो जियोपॉलिटिकल में बहुत सारी चीजें होती रहती हैं ऊपर नीचे, सारी बात हम तक पहुंचती नहीं है, सारी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं होती। तो एक साइड को हम गलत नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट ने कोई गलत फैसला लिया है या अमेरिका ने जबरदस्ती जो है ये चीज रुकवा दी है। तो हर कोई देश अपना इंटरेस्ट लेके चलता है, अपने देश के हिसाब से जो है अपनी पॉलिसी बनाता है, तो भारत भी उसी हिसाब से चलता है। तो भारत को जहाँ बेनिफिट लगता है कि कंट्री को यहाँ पे बेनिफिट है, यहाँ पे नहीं है, तो उसी हिसाब से डिसीजन चेंज होते रहते हैं। बाकी हार्मोन स्टेज कब खुलेगा कब नहीं खुलेगा इसका भी कोई आइडिया नहीं है। जिस तरह वॉर चल रही है, जिस तरह अभी मतलब कि कम होने का नाम नहीं ले रही है, तो दुनिया को अगर ये वॉर ज़्यादा दिन खींचती है तो कोई ना कोई एक नया डिसीजन, नया रूट तलाशना होगा, अदरवाइज जो है एनर्जी क्राइसिस जो है पूरी दुनिया में आएंगी, और एनर्जी क्राइसिस के साथ साथ इकोनॉमिक क्राइसिस भी आएगी। तो बाकी आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। बाकी खान सर की वीडियो थी, जिस तरह वो समझाते हैं आई होप सो मतलब समझने में को तो कोई दिक्कत होती नहीं होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करके जाना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोग को मिल जाया करे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।